वेलकम टू कश्मीर गार्डनिंग। तो आज फिर हम आपके सामने एक और वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बताएंगे आपको कि कैसे हम सकुलेंट्स को विंटर में केयर करेंगे। सकुलेंट्स चाहे वो कैक्टसेस हो, एस्चुवेरिया हो, सीडम्स हो, कलंचो हो या और भी बहुत सारी वैरायटीज़ हमारे पास होती है, उनको हम विंटर्स में कैसे केयर करेंगे। आज हम आपके सामने कुछ टिप्स शेयर करेंगे, उम्मीद है आप उनसे फ़ायदा उठाएंगे। तो नंबर 1 उसमें है वाटरिंग के रिलेटेड, यानी पानी हम कितना देंगे सैकुलेंट्स को। याद रहे जो ही ऑटम स्टार्ट होगा तो ऑटम की स्टार्ट होने से ही हमें वाटरिंग दिन ब दिन कम करनी है अप टू स्टार्टिंग ऑफ द विंटर। और जो ही विंटर स्टार्ट होगा तो हमें बिल्कुल भी पानी इनको बंद करना है, खाली महीने में एक बार हमें फिर पानी देना है। सो दैट कि अगर हम ज़्यादा पानी इनको देंगे उसकी वजह से क्या होगा कि वाटर ज़्यादा रहेगा पॉट में, सॉइल में, तो ख़राब होने का ज़्यादा ख़तरा है। ये था पहला वाटरिंग। तो दूसरा पॉइंट है दैट इज़ पेस्ट चेक। हमें चाहिए कि हम सकुलेंट्स को चेक करें कि कहीं इनमें पेस्ट्स तो नहीं लगे हैं। यूजुअली क्या होता है कि एफिड्स होते हैं, मीली बग्स होते हैं या कुछ कॉटन बॉल्स लीव्स के नीचे से होते हैं। हमें चाहिए कि हम इनको हाथ से रिमूव करें या किसी ट्वीज़र को इस्तेमाल करके इनको रिमूव करें, या कभी कभार हम कोई पेस्टिसाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं या होममेड सॉल्यूशंस भी होते हैं जो हम घर में ही बनाते हैं ताकि ये पेस्ट जो है इनको हम अच्छे से रिमूव कर पाए। अगर अब प्लांट जो होगा वो ज़्यादा इन्फेक्टेड होगा इन पेस्ट्स की वजह से, तो हमें चाहिए कि हम इनको सेपरेट रखें, क्योंकि आने वाला जो विंटर है इसमें ये बाकी प्लांट्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है, जिसकी वजह से बाकी प्लांट्स भी ख़राब हो सकते हैं। तीसरी टिप फर्टिलाइजिंग है, यानी खाद। खाद बिल्कुल हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक कि टेम्परेचर्स डाउन ना हो, उस वक्त तक हम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छी तरह से। लेकिन जो ही विंटर आएगा, टेम्परेचर डाउन होगा, तो हमें फर्टिलाइजिंग स्टॉप करनी है, क्योंकि ये जो सकुलेंट्स होते हैं या कुछ प्लांट्स होते हैं ये डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, इस पीरियड में ये ग्रो नहीं करते हैं। कभी कभार क्या होगा कि किसी पॉट में, किसी गमले में सॉइल कम होती है या कोई गमला ऐसा होता है कि जिसकी मिट्टी ख़राब होती है, कम होती है, तो उस सूरत में हम उसको मिट्टी चेंज कर सकते हैं और हेल्दी सॉइल लगा सकते हैं। उसमें एनर्जी भी रख सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी, परलाइट भी रख सकते हैं या कोई और एनर्जी भी हम रख सकते हैं उसके साथ। तो ये था तीसरा पॉइंट। नेक्स्ट टिप जो है वो है रिमूवल ऑफ डेब्री। हमें क्या करना होगा कि प्लांट्स के जितने भी डेड लीव्स होंगे, डेड पोर्शंस होंगे, उनको रिमूव करना होगा, वरना अगर हम ऐसे ही रहने उनको देंगे तो प्लांट्स को रॉट होने का खतरा होता है। हमें चाहिए कि हम ट्वीज़र से इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ट्वीज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी क्लिपिंग टूल हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी वजह से हम इनको रिमूव कर सकते हैं। और इसी स्टेज में हमें देखना होगा कि अगर हमें किसी प्लांट की कटिंग करनी होगी, प्रूनिंग करनी होगी, तो इसी वक्त हम उसकी भी प्रूनिंग या कटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो है वो है पॉट ड्रेनेज, यानी गमला उसको नीचे से छेद होना चाहिए। वो क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है? छेद तो ज़रूरी होता है, जो ही हम ऊपर से पानी डालेंगे वो नीचे से चला जाएगा, वरना क्या होगा कि अगर छेद नहीं होंगे या ज़्यादा छेद नहीं होंगे तो पानी नीचे जमा होगा, उसकी वजह से वो फ्रीज़ होगा, सॉइल ख़राब हो सकती है और प्लांट भी ख़राब हो सकता है। नेक्स्ट टिप जो है दैट इज़ सॉइल। सॉइल हमें कैसे इस्तेमाल करनी है? सॉइल मिक्स ऐसी होनी चाहिए कि जब हम पानी देंगे विंटर्स में प्लांट को, महीने में एक ही बार ही क्यों ना देंगे, लेकिन जब भी देंगे वो ज़्यादा देर रिटेंशन नहीं होना चाहिए उसका, क्योंकि ये जो सकुलेंट्स होते हैं इनमें कोई टेंशन नहीं होता है कि कम पानी मिलेगा, क्योंकि दे आर बेसिकली ड्रॉट रेजिस्टेंट। नेक्स्ट टिप जो है वो है शिफ्टिंग ऑफ प्लांट्स फ्रॉम आउटडोर टू इंडोर, यानी ये एक अहम पॉइंट है। अगर हम बाकी सारे पॉइंट्स हमने किए, बाकी सारी टिप्स हमने किए, लेकिन प्लांट को आउटडोर से इंडोर नहीं लिया तो प्लांट ख़राब हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि विंटर्स में टेम्परेचर डिप होता है, बहुत डाउन होता है, सकुलेंट्स सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और प्लांट्स को डेड होने का खतरा है। लिहाजा हमें चाहिए कि प्लांट्स को ऐसी जगह शिफ्ट करें, चाहे हॉट हाउस हो, ग्रीन हाउस हो, या घर के अंदर किसी ऐसे कमरे में जहाँ टेम्परेचर्स ठीक ठाक हो, ताकि ये विंटर्स में भी सर्वाइव कर पाएंगे। नेक्स्ट टिप इज़ लाइट।
प्लांट्स को आउटडोर से इंडोर लेने के बाद हमें ऐसी लोकेशन पे प्लांट्स को रखना है जहाँ पर लाइट मैक्सिमम होनी चाहिए। यूजुअली प्लांट्स को 6 to 8 आवर्स की ज़रूरत होती है। अगर उसे कम लाइट पड़ जाएगी तो प्लांट्स जिसको हम कहते हैं कि ये लैगी होना शुरू होता है, ये लंबा हो जाता है, ये नॉर्मल बिहेवियर से ज़्यादा लंबा होता है, जिसकी वजह से ये प्लांट शेबी लुक देता है। तो अगर लाइट कम होगी हमें ग्रो लाइट्स इस्तेमाल करनी होगी ज़रूरी, चाहे ऑनलाइन हम लाएं या ऑफलाइन किसी भी शॉप के पास हम ला सकते हैं, तो इनको कंपनसेट लाइट होती है उससे। लेकिन इसके साथ एक अहम पॉइंट है, दैट इज़ कि अगर हम ग्रो लाइट इस्तेमाल करेंगे वो खाली दिन में हम इस्तेमाल करेंगे, नाइट को नहीं इस्तेमाल करेंगे। जहाँ प्लांट्स को लाइट की ज़रूरत होती है वहाँ इनको डार्कनेस की भी ज़रूरत होती है। तो ये अहम कुछ पॉइंट्स थे जो हमने आपके सामने शेयर किए। तो इंशाल्लाह आइंदा किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।